जिस प्रश्न को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% आएगा और आपको 4 अंक देकर जाएगा। और किस चैप्टर से पूछा गया है प्रश्न आपको ये भी बता देते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से, जो आपका मैथ में क्लास 10th में चैप्टर 3 का है। ठीक है, चैप्टर 3 है। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% आएगा, इतना तो तय है आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद कॉपी पर आते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या देख सकते हैं, के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 तथा क्या है, उसके बाद एक समीकरण तो हो गया, दूसरा समीकरण क्या करा है, 2x माइनस वन क्वेश्चन में फिर x है, फिर प्लस के माइनस वन क्वेश्चन में y है, फिर इक्वल टू 2k प्लस वन का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। हम आते हैं कॉपी पर, इसको जो है कॉपी पर ही सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए कॉपी पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन फिर दोबारा पढ़ लेंगे तो और बेहतर रहेगा। और आपको हम बता दें फिर दोबारा, ये जो है आपका 100 में 100% आएगा बोर्ड एग्जाम 2025 में, और कितने 4 अंक में आएगा। ठीक है, आपको हम पहले बता दें, क्वेश्चन फिर पढ़िए दोबारा और बेहतर से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को, के किस मान के लिए युगपत समीकरण हो 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 तथा 2k माइनस वन, फिर बाहर x है, ठीक, कोष्टक के बाहर x है, प्लस k माइनस वन कोष्टक में फिर y है, इक्वल टू 2k प्लस वन का कोई हल नहीं है। जब आपका कोई हल नहीं है, जब कहेगा क्वेश्चन में, तो आपको फॉर्मूला भाई साहब क्या लगाना है। जब कोई हल नहीं है तो फॉर्मूला इसको लगाइएगा, किसको, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। जब कहता है कोई हल नहीं है तब लगता है, और जब रेखाएं समांतर होती है तब यह लगता है, और निकाय जो होता है असंगत होता है तब ये लगता है फॉर्मूला। ठीक है, याद हो जाएगा ये फॉर्मूला बिल्कुल बेहतर से। जब भी क्वेश्चन आएगा कोई हल नहीं है कहेगा, तब आप याद कर लीजिए, तब इसका यूज करना है। या रेखाएं समांतर रहती है तब यूज करना है, और निकाय अगर असंगत रहता है, क्वेश्चन में कहता है असंगत, तब इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो यही फॉर्मूला आपका यूज होगा। सॉल्व करते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से, और आप 4 अंक फोड़ कर आएंगे अगर इस प्रश्न को पूरे लास्ट तक देखेंगे तो। ठीक है, तो हल करते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से। अब देखिए क्या है आपका पहला वाला, ये वाला है ना, तो 3x, ठीक है, प्लस वाई और क्या इक्वल टू 1 है। अभी इसको हम समीकरण फर्स्ट नहीं लेंगे भाई साहब, अभी क्या करेंगे 1 को इधर ला लेंगे। ठीक है, तभी तो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, 1 इधर आएगा तो बराबर से उधर है तो इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण, इसको हम फर्स्ट ले लेंगे। अब दूसरे वाले को लिखते हैं, ये क्या है आपका कोष्टक में 2k, ठीक है, माइनस 1 कोष्टक के बाहर x है, यानी ये सब पूरा x का गुणांक है, समझिए। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है जी, k माइनस 1 है, ठीक है, y इक्वल टू 2k प्लस 1 है ना। अब देखिए इस रूप में दिया, आप क्या करेंगे, हम इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण में इसको बराबर के जो उधर है इधर ला लेते हैं। तो इधर क्या है आपका 2k माइनस 1 कोष्टक के बाहर x है, प्लस ये क्या k माइनस 1 कोष्टक में बाहर क्या y बराबर के इधर आएगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसको हम कोष्टक में करके माइनस में कर लेते हैं ना भाई साहब, तो माइनस में हम लिख लेते हैं कोष्टक में 2k प्लस 1, इसको माइनस, अब टोटल ये माइनस में हो गया, कोष्टक में हो गया तो कोष्टक में कर लिए इसको और इधर ला लिए, तो माइनस, यहाँ बाहर माइनस, यानी -2 के हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये इक्वल टू क्या करेंगे 0। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे फिर आपको हम समझाते हैं। यहाँ तक तो आपने लिख लिया, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2k प्लस 1 कोष्टक में नहीं था, सही है, नहीं था, बराबर उधर, बराबर की उधर था, हमने माइनस चिन्ह लगाया और उसको टोटल इधर ला लिए, बट उसको कोष्टक में कर लेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे और टोटल इधर ला लेंगे। सही है, समझ गए आप यहाँ तक। अब देखिए इसको करेंगे किससे तुलना, इसको हम करते हैं a1, ठीक है, a1 दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप होते हैं क्या, a1x, ठीक, प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ऐसे ही करना, तुलना करने पर दिखाई दे रहा है ना, तुलना करने पर इसको, और इसको किससे करेंगे तुलना, a2x प्लस b2y, सही है, a2x प्लस में b2y
इक्वल टू ना a2x प्लस b2y प्लस c2 नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा अभी, प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना ठीक है करने पर। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं ना। अब देखिए x से x कटा, a1 का मान क्या मिला, a1 इक्वल टू क्या मिला आपका 3 मिला, कामा y से y b1 का मान क्या मिला, b1 इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, y का गुणांक कुछ नहीं है यहाँ पर यानी 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1 है। सही है, कोई दिक्कत? b1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, y का गुणांक क्या है, y का गुणांक कुछ नहीं यानी 1 है। सही है, कामा c1 का मान भाई साहब क्या हो जाएगा, c1 का मान ये अचर पद हो जाता है, -1 माइनस चिन्ह लेकर चलना है। ठीक है, यानी c1 का इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 इक्वल टू -1। सही है यहाँ तक? अब यहाँ से देखिए a2 का मान भाई साहब देखिए x से x तुलना होगा हटेगा तो आपका a2 का मान a टोटल तो होगा, टोटल यानी 2 के -1 यानी a2 इक्वल टू क्या मिला हमको 2 के -1 को स्टेक में लिख लेते हैं, 2 के -1 को स्टेक में हम लिख लिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कामा b2 का मान क्या हो जाएगा, k -1 को स्टेक में लिख लेंगे, b2 इक्वल टू मान क्या हो जाएगा k -1। सही है, ये y से y तुलना हुआ है, सही है ना, समझ पा रहे हैं। और c2 का मान भाई साहब क्या हो जाएगा, c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह को लेकर चलेंगे, माइनस में क्या हो जाएगा 2 के +1, माइनस में फिर कोष्टक में लिख लेंगे 2 के +1। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद क्या कहा था, कोई हल नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जब कोई हल नहीं है। यहाँ पर जब मत लिखिएगा, लिखिएगा कोई हल नहीं है। उसके लिए जो फॉर्मूला आपको हम बताए हैं, क्या फॉर्मूला भाई साहब बताए हैं, a1/a2 ठीक है, और बराबर b1/b2 ठीक है, नॉट इक्वल टू c1/c2, यही फॉर्मूला बताए हैं। सब पर क्या करिए, मान को रख लीजिए, हमको क्या फोकस क्या करना है, हमको k का ही मान निकालना है। k के किस मान के लिए, युगपत समीकरण इतना इतना जो है का कोई हल नहीं है, यानी k का मान ही आपको निकालना है, यही फोकस करना है ना, तो हम k का मान ही निकालते हैं ना। ठीक है, k का मान निकालते हैं तो गुणा करिए, गुणा क्या करना, पहले मान को हम रखेंगे, a1 का मान 3 तो हमने 3 रखा, बटे में a2 का मान भाई साहब क्या है, a2 का मान 2 के -1 कोष्टक में लिखिए 2 के -1 कोष्टक बंद, ठीक, इक्वल टू b1 का मान भाई साहब क्या है, b1 का मान 1 है तो 1 को रखिए, बटे में b2 का मान भाई साहब क्या है, k -1 कोष्टक में, तो हम क्या लिख लिए k -1 को कोष्टक में, नॉट इक्वल टू c1 क्या है आपका -1 बटे में c2 क्या है, c2 आपका माइनस में 2 के कोष्टक में लिखिए, माइनस में 2 के +1। ठीक है, अब इसको हम क्या लेकर ही चले, हमको k का मान निकालना है, इसको बराबर दिखा देते हैं, इसको इन दोनों को हम बराबर दिखा देते हैं, इसको और इसको बराबर दिखाकर हम k का मान आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, और k का मान ही निकालना है, आपको फोकस क्या करना है, k का मान निकालना है। ठीक है, इसको हम बराबर दिखा देते हैं, यानी 3/2 के -1 कोष्टक के और बराबर 1 क्या करते हैं k -1 कर लेते हैं। अब क्या करिए, त्रिया गुणा कर लीजिए, बराबर दिखा दिए, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो यहाँ इधर कर लें क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम सिंबल दे देते हैं ताकि आप सब समझ जाइएगा। ठीक है, क्या है आपका, इसका गुणा इधर करेंगे तो 3, इसका गुणा इधर करेंगे, ठीक है, इसका गुणा इधर करेंगे तो 3 को गुणे में क्या हो जाएगा k -1, ठीक है, इक्वल टू 1 का गुणा इधर अगर करेंगे तो आपका वही मिलेगा, दूसरा तो मिलेगा नहीं, 1 का गुणा अगर करते हैं तो आपका वही मिलेगा। यानी क्या मिलेगा, हम गुणा करके दिखा दें या वैसे लिख दे, डायरेक्ट गुणा करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 का गुणा यहाँ पर 1 लिखते हैं और कोष्टक में क्या लिख लेंगे 2k में -1, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसका गुणा इधर करेंगे 3k हो जाएगा, इसका गुणा इधर माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस चिन्ह इसका माइनस चिन्ह माइनस हो गया, इक्वल टू 1 का गुणा इसमें करेंगे 2k में तो आपका 2k रहेगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब देखिए 3 को हम उधर भेज देते हैं और 2k को इधर ला लेते हैं, इधर क्या आपका 3k है तो 3k, 2k इधर आएगा तो माइनस में, बराबर के इधर आया तो माइनस में 2k, क्योंकि प्लस में था उधर। अब 3 को हम उधर भेजेंगे, इधर माइनस में, उधर गया प्लस में, तो क्या हो गया 3 जो है
प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या -1 तो -1। अब देखिए 3k में से अगर 2k घटेगा तो आपका एक ही के तो बचेगा। मान लीजिए 3 आम है, 3 आम में से 2 आम घट जाएगा तो आपका एक ही आम बचेगा ना। तो इसी तरीके से 3k में से अगर 2k घटेगा तो आपका k बस बचेगा, इक्वल टू 3 में से 1 घटेगा तो आपका 2 बचेगा, यानी k इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया। क्या मिल गया, k इक्वल टू 2 मिल गया। और आपका यही आंसर हो जाएगा, और यही हमसे पूछा था के किस मान के लिए युगपत समीकरण इतना तथा इतना का कोई हल नहीं, यानी के मान 2 के लिए। ठीक है, इतना कर देंगे आपको पूरे अंक दिए जाएंगे जिस तरीके से हमने सॉल्व किया। ठीक है, इस पे क्या होगा, आपका 4 अंक दे दिया जाएगा, बिल्कुल बहुत ही आसानी से। बिल्कुल बेहतर से समझ में आया कि नहीं। और इस क्वेश्चन को अगर कर लिए तो 4 अंक आपका फिक्स है, कहीं नहीं इधर उधर जाने वाला। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी बेहतर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन बेहतर बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, तो क्या आप सब तैयार हैं? बिल्कुल ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए एक एक क्वेश्चन करके जाइए, क्योंकि आप सब लंबा वीडियो नहीं देखेंगे, हमें पता है, हम बहुत बार दिए हैं, वन शॉट दिए हैं, चैप्टर वाइज नहीं। ठीक है, हम सब समझ गए कि आप सबको जो है किस तरीके से वीडियो चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका बोर्ड एग्जाम तक तैयारी हो जाएगा कंप्लीट। सिर्फ और सिर्फ चैनल के फॉलो करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं, तो आपको जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो बोर्ड एग्जाम में ना आया हो। जो प्रश्न कराया जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, और 100 में 100% चांस भी रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछ ले। ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ मैथ का ही भेजें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो हिंदी का भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है मैथ ही का, हिंदी का भी दे सकते हैं। ऐसे आपका एक एक क्वेश्चन देकर आपकी कंप्लीट तैयारी हम करवा देंगे, 100 में 100% कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को फॉलो करना है, कौन सा वीडियो आ रहा है उसको कंप्लीट देखिए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलना है दोबारा, और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके।